एक गांव में एक बहुत ही दयालु किसान रहता था, जिसका नाम हरि था। हरि के पास एक पुराना बैल था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह बैल हमेशा हरि के साथ खेतों में काम करता था और हरि के लिए एक विश्वसनीय साथी बन गया था। एक दिन गांव में एक नया किसान आया, जिसका नाम रमेश था। वह बहुत लालची और आत्मकेंद्रित था। उसने देखा कि हरि का बैल कितना मजबूत है और उसने सोचा कि अगर उसके पास ऐसा बैल हो तो वह बहुत सारा काम कर सकता है और बहुत सारा पैसा कमा सकता है। रमेश ने हरि से बैल खरीदने की कोशिश की, लेकिन हरि ने मना कर दिया। यह बैल उसके लिए केवल एक काम करने वाला जानवर नहीं था, वह उसका दोस्त भी था। रमेश ने हरि से बैल चुराने की योजना बनाई और एक रात वह चुपके से हरि के घर में घुसा और बैल को ले गया। अगले दिन जब हरि ने देखा कि उसका बैल गायब है, तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने गांव भर में खोज की, लेकिन उसका बैल कहीं नहीं मिला। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी बैल के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस बीच रमेश ने अपने खेत में बैल को काम में लगा दिया, लेकिन बैल रमेश के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। वह हरि को याद कर रहा था और उसने काम करने से इनकार कर दिया। रमेश ने उसे बहुत सारे अच्छे खाने का लालच दिया, लेकिन बैल ने खाना भी नहीं खाया। उसने बैल को मारने की धमकी भी दी, लेकिन बैल ने फिर भी काम करने से इनकार कर दिया। रमेश ने अंत में हार मान ली और बैल को हरि के पास वापस लाया। हरि बहुत खुश हुआ और उसने बैल को गले लगाया। गांव के लोगों ने रमेश की निंदा की और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हरि से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इस कहानी का नैतिक यह है कि लालच और धोखा हमें कुछ समय के लिए फायदा दे सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई और वफादारी की ही जीत होती है। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए।